क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन डर, झिझक या शर्म ने आपको चुप करा दिया? आप जो सोचते थे, वह बस आपके दिल और दिमाग में ही रह गया, क्योंकि आपको लगा कि शायद आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखते हैं, तो आपकी आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि दुनिया पर असर भी डालती है। आज मैं एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने वाला हूं, जो हर किसी के अंदर होती है, लेकिन हर कोई इसे पहचान नहीं पाता। अपनी बात आत्मविश्वास से कहना, यह सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि यह आपकी पहचान है। और अगर आपने इसे सही से समझ लिया, तो यकीन मानिए, आप किसी भी मंच पर, किसी भी भीड़ के सामने और किसी भी स्थिति में अपनी बात बेझिझक रख सकते हैं। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अपनी बात कहने की जरूरत आखिर क्यों है। जब आप अपनी बात रखते हैं, तो आप अपनी पहचान बनाते हैं। यह दुनिया को दिखाने का तरीका है कि आप कौन हैं और आपके विचार कितने मूल्यवान हैं। इतिहास में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, उन्होंने अपनी बात कहने से कभी झिझक महसूस नहीं की। महात्मा गांधी से लेकर मलाला यूसुफजई तक, उन्होंने अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाया और बदलाव लाया। जब आप आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, तो सबसे पहला बदलाव आपके अंदर आता है। आप खुद को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, और यह आत्मसम्मान आपके व्यक्तित्व को और निखारता है। चाहे वह आपके दोस्त हो, परिवार हो या सहकर्मी, स्पष्ट और आत्मविश्वासी संवाद आपके रिश्तों को बेहतर बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि लोग अपनी बात रखने से क्यों डरते हैं? गलत होने का डर। अगर मैं गलत बोल गई तो क्या होगा? यह सवाल हमें सबसे पहले चुप कराता है। लोगों के मजाक का डर। हमें यह डर सताता है कि अगर हमने कुछ गलत कहा, तो लोग हंसेंगे या हमारी आलोचना करेंगे। असफलता का डर। अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमारी बात को कोई समझेगा। यह डर हमें रोकता है। लेकिन याद रखिए, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। अपनी बात कॉन्फिडेंटली कहने के तरीके। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूं, जो आपको अपनी बात आत्मविश्वास से रखने में मदद करेंगे। खुद पर भरोसा करें। आत्मविश्वास का पहला कदम है खुद पर भरोसा करना। आपको यकीन होना चाहिए कि आपकी बात मायने रखती है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है। तैयारी करें। किसी भी विषय पर बोलने से पहले उसकी पूरी तैयारी करें। अच्छी तरह समझते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। आईने के सामने अभ्यास करें। आईने के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करें। यह तरीका आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज पर काम करने का मौका देता है। सकारात्मक सोच अपनाएं। अपने डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक सोच। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कर सकता हूं। सोचे, छोटे कदम उठाएं। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता। छोटे मंच से शुरुआत करें, जैसे दोस्तों के बीच, परिवार के साथ या छोटे समूह में। धीरे धीरे बड़े मंच पर बोलने का अभ्यास करें। लोगों की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व न दें। हर किसी को खुश करना असंभव है। हमेशा याद रखें, आपकी बात कहने का उद्देश्य अपनी सोच को व्यक्त करना है, न कि सबको खुश करना। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। यह राज न तो किसी किताब में मिलेगा और न ही किसी कोचिंग क्लास में। इसका नाम है अपनी आवाज को पहचानो। जब आप अपनी आवाज की ताकत को समझेंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब सोचिए, अगर महात्मा गांधी डर के कारण अपनी बात कहने से पीछे हट जाते, तो क्या भारत स्वतंत्र होता? अगर कल्पना चावला ने अपने डर को हराकर अपने सपनों का पीछा नहीं किया होता, तो क्या वह अंतरिक्ष की सैर कर पाती? अगर मलाला यूसुफजई ने दुनिया को यह नहीं बताया होता कि लड़कियों की शिक्षा कितनी जरूरी है, तो क्या वह लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन पाती? ये लोग हमसे अलग नहीं हैं। इनके पास भी डर था, झिझक थी, लेकिन इन्होंने उस डर को हराया और अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाया। दोस्तों, अपनी बात कहना केवल एक स्किल नहीं है, यह आपकी पहचान है। आपकी आवाज, आपकी सोच और आपके विचार
दुनिया को बदल सकते हैं। बस आपको खुद पर विश्वास करना है और अपने डर को हराना है। तो आज से, इस पल से आप वादा करें कि आप अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कहने से कभी नहीं झिझकेंगे, क्योंकि आपकी आवाज में वह ताकत है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि आज से आप कौन सी नई शुरुआत करने वाले हैं। क्या आप अपनी आवाज को पहचानने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद।